सो वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग का जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, ट्रेंड एनालिसिस। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मार्केट अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है, या फिर मार्केट साइडवेज है या मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है। इन सभी चीजें के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मार्केट इस जगह से अब ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कैसे काम करता है, और बहुत सी चीजें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। यदि आपने हमारे स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स जो बाकी की वीडियो है उन्हें नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको इस वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो पिछली वीडियो से रिलेटेड होंगी। तो यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो हो सकता है आपकी कुछ चीजें समझ में ना आए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाकर देख लें, जिससे आपको इस वीडियो की हर चीज समझ में आए और आप अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग करना सीख जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रेंड क्या होता है। देखिए, ट्रेंड जो होता है, जब आप मार्केट में जाएंगे तो वहां पे आपको तीन टाइप्स के ट्रेंड देखने को मिलेंगे। या तो मार्केट अप जाएगी, या फिर मार्केट डाउन जाएगी, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट फ्लक्चुएट होगी। तो ट्रेंड हमें दिखाता है कि अब मार्केट अप साइड जा रही है तो हमें लॉन्ग की पोजीशन लेनी चाहिए या फिर शॉर्ट की, या मार्केट डाउन साइड जा रही है तो हमें लॉन्ग की पोजीशन लेनी चाहिए या फिर शॉर्ट की, और मार्केट साइडवेज है तो हमें क्या करना चाहिए। इन्हीं सब चीजों को समझना ट्रेंड एनालिसिस के अंडर में आता है। तो इन्हीं सब चीजों को हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, ट्रेंड क्या होता है, यदि आप ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होगा, क्योंकि मार्केट जब अप साइड जा रहा है तो आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो शॉर्ट की ले रहे हैं, यानी जब प्राइस नीचे जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। बट जो प्राइस है वह तो ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट कैसे होगा। तो इसी चीजों को समझना होता है ट्रेंड एनालिसिस के अंडर में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ट्रेंड कितने टाइप्स का होता है। ट्रेंड की जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स का ट्रेंड होता है। सबसे पहला है अप ट्रेंड। सबसे पहला है अप ट्रेंड, यानी जब प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस क्या होगा, ऊपर जाएगा। दूसरा है डाउन ट्रेंड। ये कब काम आएगा, ये डाउन ट्रेंड बताता है कि जब प्राइस नीचे जाएगा, जब प्राइस नीचे जाएगा, यानी प्राइस ऊपर से नीचे जा रहा है, यानी डाउनफॉल में प्राइस जा रहा है। जो तीसरा ट्रेंड होता है वह होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज क्या होता है, साइडवेज होता है कि जो मार्केट है, जो प्राइस है वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, मैंने आपको वही बताया था कि आप मेरी पिछली वाली वीडियो जाकर देख लें तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो वही देखिए यूज में आने लगी। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जब प्राइस फ्लक्चुएट होता है, यानी रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, इसी के बीच में मार्केट फ्लक्चुएट होता है, तो इसे हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। ये रहा हमारा सपोर्ट और ये है रेजिस्टेंस। ऊपर वाली जो लाइन है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस और नीचे वाली क्या है, सपोर्ट। तो जो मैंने आपको ट्रेंड बताया वो ट्रेंड कितने टाइप्स का होता है, ट्रेंड जो है बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। अप ट्रेंड जिसे हम बोलते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, यानी प्राइस में प्रॉफिट होगा। डाउन ट्रेंड क्या होता है, जब प्राइस नीचे जाएगा। तो जब प्राइस ऊपर जाएगा तब हमें कौन सी ट्रेड लेनी है, तब हमें लॉन्ग की ट्रेड लेनी है। लॉन्ग होता है जब प्राइस ऊपर जाएगा तब हमको प्रॉफिट होगा। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, इसमें जब इसमें क्या होगा, प्राइस नीचे जा रहा है, यानी जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है, यानी जो ट्रेंड है मार्केट का, जो ट्रेंड है वह कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। तो इसमें हमें प्रॉफिट कब होगा, जब हम इसमें शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। शॉर्ट मैंने आपको बता रखा है, शॉर्ट यानी शॉर्ट सेलिंग। जब भी प्राइस नीचे जाएगा, जब प्राइस ऊपर से नीचे आएगा तब हम ट्रेड लेंगे, तो उसे हम शॉर्ट ट्रेड में लेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। जो तीसरा ट्रेंड है वो है साइडवेज ट्रेंड। जो ट्रेंड है वह सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फ्लक्चुएट मार्केट होता रहता है। इसमें हम यदि रिस्क की बात करें तो इन तीनों में सबसे ज्यादा रिस्क
किसमें होता है, इसमें सबसे ज्यादा रिस्क आपको देखने को मिलेगा। इन दोनों में आपको कम रिस्क होता है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आपको जो रिस्क होगा वह बहुत ही कम देखने को मिलेगा। बट जो साइडवेज ट्रेंड होता है इसमें प्राइस में और रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि प्राइस जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फ्लक्चुएट हो रही है। उसका ट्रेंड ना वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है और ना अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इसी को हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जो प्राइस है ये कौन सा ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड। अब आपको कैसे पता कि अप ट्रेंड हुआ, क्योंकि प्राइस जो है ऊपर जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले ट्रेंड को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। देखिए ये कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ लो पॉइंट। ये आपको हो सकता है समझ में कम समझ में आए, तो आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप अप ट्रेंड समझ गए तो आप डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट को आराम से समझ जाएंगे। तो ये कौन सा हुआ हमारा लो पॉइंट। अब ये कौन सा हुआ, हाई पॉइंट। ये कौन सा हुआ पॉइंट, हाई पॉइंट, ये वाला। ये लो ये हाई, फिर क्या हुआ, ये भी लो, प्राइस नीचे आया, ये लो हो गया। अब प्राइस क्या गया, यहां से ऊपर गया, तो क्या हुआ, इसने हाई लगाया यहाँ पे। हाई से क्या हुआ, फिर यहाँ इसने लो लगाया, लो के बाद फिर इसने हाई लगाया यहाँ पर, हाई, यहाँ पर क्या हुआ, लो, यहाँ पर क्या हुआ, हाई। मैं कैपिटल लेटर से आपको शो कर रहा हूं तो आप समझ जाइएगा। अब देखिए जो ट्रेंड को पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, वह क्या होगा, जो प्राइस होगा वह एक नया हाई लगाते हुए ऊपर जाएगा। कैसे, अब देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर एक हाई बनाया, हम मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन की हमने। अब यहाँ पर क्या हुआ, हाई, यहाँ पर क्या हुआ, लो। अब जो प्राइस यहाँ से ऊपर गया है तो इसने क्या हुआ, एक नया हाई लगाया, यहाँ से गया यहाँ पर इसने एक नया हाई लगाया। यानी इस जो लाइन से, ये जो हमने हाई की लाइन बनाई हुई थी, इससे क्या हुआ, ये प्राइस ऊपर गया है। अब देखिए गया यहाँ पर, इसने दूसरा हाई कहाँ बनाया, दूसरा हाई इसने बनाया है यहाँ पर। तो मैंने आपको क्या बताया, जो प्राइस होगा वह एक नया हाई लगाते हुए ऊपर जाएगा। इसने देखिए यहाँ पर फिर से लो लगाया, यहाँ पर क्या हुआ, लो लगाया। अब लो के बाद इसने अपने पिछले हाई को फिर से ब्रेक कर दिया। इसका पिछला हाई कहाँ था, ये वाला था। अब इसने क्या किया, अपने पिछले हाई को इसने फिर से ब्रेक किया और ऊपर जाकर यहाँ पर इसने रोक दिया, रुका यहाँ पर इसने हाई बनाया, फिर से लो गया। अब जो लो पॉइंट है, यदि यहाँ से इस पॉइंट को टच ना करके ये भी यहाँ पर आता है ऐसे, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डाउन ट्रेंड। क्योंकि यहाँ से अपने जो प्राइस था उसने अपना पिछला हाई, जो अगला हाई था, उसको ब्रेक ना करके अपने पिछले वाले लो को ब्रेक कर दिया आके। देखिए पिछला लो कहाँ था, ये था पिछला लो। देखिए मैं पॉइंट से आपको दिखा रहा हूँ। इसने क्या करा, यहाँ पर ये अपना पिछला हाई यहाँ पर आकर इसने ब्रेक कर दिया। तो क्या हुआ, यानी जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया। बट इसने क्या किया, अभी ये प्राइस मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर सिर्फ आपको शो करके दिखाया था, बट ऐसा था नहीं। प्राइस ने क्या किया, अपना वहां से फिर पिछला हाई उसने ब्रेक कर दिया। देखिए ये पिछला हाई था, इसने क्या किया, यहाँ से इसने अपना ब्रेक कर दिया। इसने कहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर ब्रेक हुआ है, यहाँ पर ब्रेक हुआ है, और यहाँ पर ब्रेक हुआ है। तो आपको इतना समझ में आया। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था कि अप ट्रेंड में जो होगा वह प्राइस अपने पिछले हाई को ब्रेक करते हुए हमेशा ऊपर जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, इसने अपना हाई बनाया, मार्केट नीचे आया। देखिए यहाँ से यहाँ क्या आया है, यहाँ से यहाँ मार्केट नीचे आया, बट प्राइस ने क्या किया, अपने पिछले हाई को ब्रेक करके ऊपर गया। यहाँ पर इसने प्राइस को ब्रेक कर दिया। इस पॉइंट पर क्या हुआ, ब्रेक हुआ है, फिर यहाँ पर इसने ब्रेक किया,
फिर यहाँ पर ब्रेक किया और इसी प्रकार ये ऊपर जाएगा। मैंने आपको बताया जब डाउन ट्रेंड में जाएगा तो वह अपने पिछले लो को ब्रेक करेगा, ना कि पिछले हाई को। तो आपको इतना समझ में आया अब ट्रेंड कैसे बनता है। अभी आप नॉर्मली इतना समझ लीजिए, बाद में जब आप बड़ी बड़ी चीजें समझने लगेंगे तब आप इससे जो ऊपर की चीजें वो भी आप समझ में आने लगेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अभी आप इतना समझिए, छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आने लगी हैं। अब हम समझते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड में क्या हाई लगाते हुए प्राइस ऊपर जाता है या फिर लो लगाते हुए नीचे जाएगा। तो आइए समझते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है और इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्या है हमारा, यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएट पूरी मार्केट काम करती है। अब देखिए प्राइस क्या होगा, ऐसे आएगा, ऐसे मार्केट आएगा। अब मैं आपसे पूछूं ये कौन सा ट्रेंड है, तो आप बताएंगे ये डाउन ट्रेंड है। कैसे पता चला, क्योंकि प्राइस सीधे नीचे आता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, जैसा प्राइस आपको यहाँ नीचे आते हुए दिख रहा है, वैसा आपको मार्केट में जब आप ट्रेंड में जाएंगे, जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे, तब आपको ऐसा नजारा नहीं दिखेगा। ऐसा आपको कब दिखेगा, जब आप ट्रेडिंग में लाइनर को ओपन करेंगे। लाइनर यानी क्योंकि उसमें तो कैंडल बनती है ऐसे ऐसे, बट आप जब लाइन को चालू करेंगे तब आपको लाइन ऐसी जाती हुई दिखेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप सिंपल तरीके से समझेंगे तब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आएगा। तो समझते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब देखिए ये वाला कौन सा पॉइंट हुआ हमारा, हाई पॉइंट हुआ। ये वाला कौन सा हुआ, लो पॉइंट। ये लो हुआ, फिर इसने क्या लगाया, अपना एक हाई बनाया। हाई बनाया, हाई बनाने के बाद प्राइस क्या, वो डायरेक्ट नीचे आया है। फिर इसने लो बनाया, लो के बाद प्राइस ऊपर गया, उसने हाई बनाया। हाई के बाद प्राइस डायरेक्ट नीचे आया तो इसने एक लो लगाया। लो के बाद फिर इसने एक हाई बनाया, हाई बनाते हुए फिर इसने एक लो बनाया। ऐसे मार्केट नीचे जाती जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो अप ट्रेंड था, देखिए जो अप ट्रेंड था उसमें क्या था, प्राइस एक नया हाई लगाते हुए ऊपर जा रहा था। एक यहाँ पर हाई, ये हाई, ये हाई। तो इसने क्या किया, अपने पिछले हाई को यहाँ से ब्रेक करके प्राइस ऊपर गया था। ये वाला पॉइंट था, इसने यहाँ पर अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दिया, ऊपर गया। तो इसे कौन सा ट्रेंड बोलते थे, अप ट्रेंड। तो अब जो डाउन ट्रेंड है हम समझ रहे हैं, डाउन ट्रेंड को, अप ट्रेंड को हम समझ चुके हैं। अप ट्रेंड में क्या होता है, जो इसने यहाँ पर हाई बनाया था, अब प्राइस क्या हुआ, यहां से नीचे आया। तो यहां पर मैं एक लाइन कर देता हूं आपको समझाने के लिए। लो था, ये था हाई पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, हाई पॉइंट है। अब जो प्राइस था अपने पिछले लो को इसने लो, यहां पर पॉइंट आया। ये पॉइंट अगर अपने पिछले हाई को ब्रेक करके यहां पर आ जाता इस जगह पर, तो हम इसे अप ट्रेंड बोल सकते थे। तो हम इसे क्या बोलते, अप ट्रेंड। बट प्राइस ने क्या किया, अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक ना करके अपने पिछले वाले लो को ब्रेक कर दिया है। क्या किया इसने, यहां पर इसने ब्रेक कर दिया, किया यहां पर ब्रेक। देखिए ये प्राइस था यहां पर, तो इसने क्या किया, जो प्राइस था, प्राइस कौन सा, ये जो हमारी लाइन चल रही है, तो इसने क्या किया, अपने पिछले वाले लो को ब्रेक करके प्राइस कहां आया, नीचे आया। बट यही इसने गलती कर दी। यदि ये ऊपर चला जाता तो हम इसे डाउन अप ट्रेंड बोलते, बट अगर नीचे आया तो इसी को हम डाउन ट्रेंड बोल रहे हैं। अब देखिए प्राइस इसी प्रकार फिर से नीचे आया, इसने क्या किया, लो बनाया, यहां पर आया लो, लो पॉइंट एल लिखा है, एल यानी लो, एच यानी हाई। तो इसने क्या किया, प्राइस फिर से ऊपर गया। बट अब इसने क्या किया, अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक ना करके, पिछला वाला हाई कहां पर है, पिछला वाला हाई ये है, अब लाइन है, यहां पर पॉइंट थे, यहां पर मैंने लाइन कर दी, आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहां पर क्या हुआ, लो पॉइंट था। अब इसने क्या किया, अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक ना करके इसने अपने लो को ब्रेक कर दिया। यदि ये यहां पर भी अपने हाई को ब्रेक कर देता तो प्राइस अप ट्रेंड में चला जाता। बट यहां पर क्या हुआ, उसने अपने पिछले वाले लो को ब्रेक कर दिया। यहां पर देखिए प्राइस लो ब्रेक हुआ है, ब्रेक हुआ। यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर क्या वो ब्रेक हुआ और प्राइस फिर से नीचे आया। यदि
ये प्राइस यहाँ पर ना आकर के यहाँ से इस वाले को ब्रेक कर देगा तो हम बोल सकते थे कि प्राइस था अभी तक डाउन ट्रेंड में था, बट अब ये अप ट्रेंड में जा चुका है। तो हम लॉन्ग की पोजीशन लेके अपना ट्रेड कंफर्म करते और प्रॉफिट जनरेट करते, और भी चीजें हम देखते, इंडिकेटर, वॉल्यूम, बहुत सी चीजें देखते, बट लो को ब्रेक कर दिया। यानी अब हमारा ट्रेड है तो हम कौन सी लेंगे? शॉर्ट वाली, शॉर्ट सेलिंग, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। यानी जब प्राइस नीचे जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा। हमने ट्रेंड एनालिसिस कर लिया कि प्राइस क्या हुआ, यहाँ पर भी नीचे गया था, इसने अपने फिर से दोबारा से पिछले वाले ब्रेक को ब्रेक किया यानी लो को। अब हम तीसरी बार भी कंफर्म करते हैं। अब वो ओनली 2 बार कंफर्म करना होता है, और आप उसमें वॉल्यूम भी देखते हैं कि जो खरीदने वाले यानी जो बायर और सेलर है उनकी क्वांटिटी कितनी है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैं एक लाइन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक लो पॉइंट था, अब लो पॉइंट ने क्या किया, यहाँ से अपने पिछले हाई को यहाँ पर इसने देखा, पिछला हाई कहाँ था, ये था पिछला हाई, यहाँ पर लाइन कर दी। अब इसने क्या किया, अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक ना करके इसने फिर से अपने पिछले लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ ब्रेक हुआ है तो यही ये गलती कर रहा है, इसीलिए ये प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है। यदि ये वाला यहाँ पर जाकर इस वाली लाइन को ब्रेक कर देता ऐसे इस जगह पर, तो हम कह सकते थे कि प्राइस अभी तक तो डाउन ट्रेंड में था, बट अब प्राइस अप ट्रेंड में जा चुका है। इसलिए हम अब शॉर्ट सेलिंग ना करके लॉन्ग में पोजीशन अपनी होल्ड करेंगे और प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, इसे कैसे एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको बताया था यदि आप अप ट्रेंड को समझ जाएंगे तो डाउन ट्रेंड को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अप ट्रेंड क्या करता है, अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जाता है, बट जो डाउन ट्रेंड होता है अपने पिछले वाले लो को ब्रेक करते हुए नीचे जाता है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ बात, जो अप ट्रेंड होगा वह अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगा, बट जो डाउन ट्रेंड होगा वह अपने पिछले वाले लो को ब्रेक करते हुए नीचे जाएगा। आप ये बात एक अच्छी सी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप बाद में इसे भूल जाएं, तो आप इसे बाद में देख भी सकते हैं और आप नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है जितना भी आप पढ़ ले वो हमेशा आपको याद रहे। जब आप इसके बाद जब आप आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी कुछ बातें ट्रेंड एनालिसिस की छूट जाए, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरी बातों को लिखते चलिएगा। और यदि आपको ये वीडियो कम समझ में आ रही है तो मैं आपको इसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ। आप सबसे पहले क्या कीजिए, पहली बार जब मेरी वीडियो देखिए तब आप अच्छे से नोट्स बनाइए, फोन देखिए और मेरी बातों को सुनिए। दोबारा में आप क्या कीजिए, जो आपने नोट बनाए हैं वो नोट्स आप सामने रखिए और मेरी बातों को दोबारा से स्टार्टिंग से वीडियो देखिए और सिर्फ मेरी बातों को सुनिए। तब आप नोट्स ना बनाइएगा, मेरी बातों को सुनिए और जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको देखिएगा। मैं 100% की गारंटी ले सकता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ट्रिक आपको यूज करके देखना, काम आपके आएगी। तो आपको समझ में आ गया डाउन ट्रेंड कैसे एनालिसिस करते हैं, अप ट्रेंड कैसे एनालिसिस करते हैं। अब हम चलते हैं साइडवेज मार्केट में कि साइडवेज मार्केट हम कैसे एनालिसिस करें। ट्रेंड का जो तीसरा एंड लास्ट टाइप है वह हमारा साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, ये ट्रेंड ना तो अप ट्रेंड में होता है और ना ही डाउन ट्रेंड में। देखिए इसमें ना आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा और ना ही आपको इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये कौन सा हमारा अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड। इसमें ना तो आप देखेंगे कि प्राइस यदि 100 रुपए था तो 150 गया, ये हो गया अप ट्रेंड क्योंकि प्राइस ऊपर गया है। डाउन ट्रेंड में क्या था, 100 था, यहाँ पर 50 आ गया प्राइस 100, यहाँ पर 100 रुपए था, प्राइस गिरा 50 रुपए उस प्राइस के यानी उस स्टॉक के बचे, तो ये तो डाउन ट्रेंड होगा। इसमें हमें दिख रहा है कि 50 यहाँ से 100, यहाँ से 50 आया है और यहाँ से 100 से 150 गया है। बट जो साइडवेज ट्रेंड है इसमें अब यदि प्राइस 100 है तो 110 जाएगा, 110 से फिर से 100 पर आएगा, 100 से 105, 108 फिर 100 ऐसे जाता हुआ रहता है। इसमें आपको मैंने आपको बताया था इसमें आपको ना तो अप ट्रेंड देखने को मिलेगा और ना ही डाउन ट्रेंड, क्योंकि प्राइस जो है वह एक कंसोलिडेट मार्केट में
अप एंड डाउन होता रहता है, वह ना तो अप में जाएगा और ना ही डाउन में जाएगा। तो देखते हैं ये मार्केट कैसी है। ये जो प्राइस है वह एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट होता रहता है। देखिए ये कौन सी हो गई हमारी रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट, ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस। अब मान लीजिए जो प्राइस था वो यहां से स्टार्ट हुआ, देखिए प्राइस था वो यहां से स्टार्ट हुआ, यानी यहां पर क्या था 100 रुपए, प्राइस के जो रुपए थे वहां पर 100 थे। अब प्राइस क्या हुआ, यहां से गया 110, फिर प्राइस नीचे आया, क्या हुआ 108 हो गए, प्राइस क्या हुआ फिर से ऊपर गया 109, प्राइस फिर से नीचे आया, यहां पर कितना हुआ 102, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस फिर ऊपर फिर नीचे, यानी जो प्राइस है वह एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने आपको अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रखा है। यदि आपको मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना बताया होता तो मैं आपको बोल सकता था कि एक कंसोलिडेट मार्केट के अंदर यानी एक सीमा के अंदर वह मार्केट फ्लक्चुएट होती रहती, यानी अप एंड डाउन जाती रहती। बट मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड एंड सप्लाई जोन डिफाइन कर चुका हूं क्या होता, और इसकी वीडियो भी डली। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक शो रही होगी, आप जाकर वहां से वह वीडियो देख लें। अब हम देखते हैं कि जो प्राइस है वह इसमें क्या हमें ट्रेड लेनी चाहिए, तो मेरा आंसर है इसमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। आप ही बताइए, जब प्राइस 100 रुपए और 110 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है तो क्या आप इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, या आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। आप ही बताइए, जब प्राइस 100 से 110 जा रहा है तो क्या आप, यदि आप इसमें प्रॉफिट जनरेट करने जाएंगे तो इसमें आपको हाई रिस्क लेना पड़ेगा, आपको इसमें जो रिस्क होगा वह हाई रिस्क इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसमें आपको जो क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी यानी जो आप प्राइस लेंगे, यानी एक स्टॉक को, जैसे एक स्टॉक का प्राइस, यानी देखिए एक स्टॉक 100 रुपए का है, कितने का है 100 रुपए का, तो आपको कम से कम 1000 स्टॉक खरीदने होंगे। 1000 जब स्टॉक खरीदेंगे, जब प्राइस 1 रुपए बढ़ेगा तब आपका 1000 का प्रॉफिट, यानी जैसा भी आप प्राइस करें उस हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट होगा। इसलिए आप साइडवेज ट्रेंड से जितना दूर हो सकते हैं उतना दूर आप बनाए रखें, इसलिए जो प्रॉफिट होगा वह आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में देखने को मिलेगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मैं साइडवेज मार्केट में जाकर प्रॉफिट जनरेट कर लूंगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, आप इसमें लॉस कर बैठेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉफिट जनरेट करने का कोई भी चांस नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें आप कभी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे, आप इसमें लॉस ही, इसी एक टाइम पीरियड यानी एक प्राइस के अंदर में मार्केट फ्लक्चुएट होती रहती है। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप साइडवेज मार्केट से दूर रहें, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपने बहुत से लोगों से ये डायलॉग सुना भी होगा, तो ये डायलॉग बिल्कुल सच है। ट्रेंड, यदि आप ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड करेंगे तो आप लॉस अपना कर बैठेंगे। इसमें आप किसी दूसरे का लॉस नहीं कर रहे हैं, आप इसमें अपना खुद का लॉस कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेंड कर रहे हैं, यानी आप जो ट्रेंड चल रहा है, यानी मान लीजिए अब ट्रेंड चल रहा है और आपने जो ट्रेड ली वो आपने शॉर्ट की ले ली, तो क्या आप इसमें प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं होगा, आप इसमें लॉस ही करेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में प्रॉफिट जनरेट होता है, न कि जो साइडवेज मार्केट, उसमें आप कभी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है 100 बार में आप 1-2 बार प्रॉफिट जनरेट कर लें, बट आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी मार्केट आपसे लेगी तब आपने जितना प्रॉफिट जनरेट नहीं किया होगा उससे ज्यादा आप मार्केट को दे देंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ साइडवेज मार्केट से दूर रहें। तो वीडियो में इतना ही था। यदि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।